गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे ईदगाह पाठ और ईदगाह में हम पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से बच्चों में ईदगाह जाने का, ईदगाह के मेले में जाने का जो उत्साह है वह किस तरह से छाया हुआ था। बड़े थे वह कैसे सारी व्यवस्थाएं करने में लगे हुए थे। अमीना जो हामिद की दादी थी वह किस तरह से 5 पैसे में इस त्यौहार को मनाने के लिए तैयार होती है। उससे आगे चलते हैं हम। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब साथ दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। सभी बच्चे थे, वे जा रहे थे अपने अपने पेरेंट्स के साथ, अपने अपने माता पिता के साथ, लेकिन हामिद था वह उन्हीं बच्चों के साथ जा रहा था। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पंख पर लग गए हैं। पैरों में पर लगना, पंख लगना मुहावरा है भी कि उत्तेजित होना या उत्साहित होना। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया, मतलब शहर का जो आंचल है या शहर की जो सीमा है वह आ गई। बच्चे उत्साह से दौड़ते हुए बढ़ रहे थे और उनमें इस बात का दुख था कि जो बाकी लोग हैं वो धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें मेले में जाना था और मेले का वहाँ का वातावरण वहाँ से देखना था। अब वहाँ पे जहाँ ईदगाह है, ईदगाह का जो मेला लगा है वहाँ का क्षेत्र आ गया और अब देखते हैं भाई सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बगीचे हैं, मतलब अमीर जो लोग हैं उनके द्वारा लगाए हुए बगीचे हैं। पक्की चारदीवारी बनी हुई है और उन बगीचों की चारों तरफ चारदीवारी बनाई गई है और जो कैसी है, पक्की है। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। पेड़ किसके हैं? आम के और लीचियों के पेड़ लगे हुए हैं और उनमें आम लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है और लड़के वहाँ से एक फलांग पर हैं, मतलब फटाफट दौड़ जाते हैं। खूब हंस रहे हैं माली को कैसे उल्लू बनाया। वह अपनी बात पर खूब हंस रहे हैं कि कैसे हमने माली को उल्लू बनाया, कैसे हमने पेड़ों से आम तोड़े। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, मतलब शहर का वातावरण है। शहर का क्या क्या चीज़ें शहर में है उनके लिए है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? ये बच्चों का उत्साह है। बच्चे आपस में एक दूसरे से प्रश्न करते हैं कि इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं, सच। उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, जो लड़के ही नहीं पढ़ते यहाँ पे आदमी भी पढ़ने आते हैं। इतने बड़े हो गए हैं अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं। मदरसा यहाँ स्कूल के लिए है, विद्यालय के लिए है, जो मुस्लिमों के द्वारा उसको क्या कहा जाता है? मदरसा कहा जाता है। बिल्कुल 3 कौड़ी के, मतलब किसी भी काम के वो नहीं है। रोज मार खाते हैं, काम से जूझ चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। बच्चे कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कॉलेज के बच्चों से और हामिद के स्कूल के बच्चों से। अब क्लब घर में जादू होता है। जो क्लब घर है उसमें क्या होता है? बच्चे आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं, मतलब जादू दिखाते हैं तो वहाँ क्या दिखाते हैं? मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हुई दिखाते हैं। और बड़े बड़े तमाशे होते हैं पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूँछों दाढ़ी वाले, मतलब खेल का जो मैदान है वहाँ पर बड़े बड़े लोगों के द्वारा खेल खेले जाते हैं। और मैमें भी खेलती हैं। मैम यानी औरतें, उनकी औरतें भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बेट, मतलब क्रिकेट के लिए बात हो रही है, तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क न जाए। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि अगर मेरी माँ को अगर बैट दिया जाए तो वह बैट पकड़ ही नहीं पाएगी, उसको बैट को घुमाए उससे पहले ही वो क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। बच्चे हैं, आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपको याद रखने हैं हामिद के दोस्तों के नाम। हामिद, महमूद, मोहसिन, नूरे, ये इनके दोस्तों के नाम हैं, उनको आपको याद रखने हैं। मोहसिन बोला, अम्मी मनो आटा पीस डालती है। मनो यानी 20 किलो। जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है।
5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा छा जाए, मतलब वो उसको क्या हो जाए, बेहोश हो जाए या चक्कर आने लगे। आपस में ही बच्चे बातें कर रहे हैं। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी तो अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। सच, मतलब गाय के भागने पर मेरी मम्मी इतनी तेज दौड़ी थी कि मैं भी उनको पकड़ नहीं सका था। आगे चले। हलवाइयों की दुकान शुरू हुई। अब भाई मेले का वातावरण है वो चालू हो गया है। अब मेले में जैसे दुकानें लगती हैं खिलौनों की, हलवाइयों की, मिठाइयों की, उनके बारे में आएगा। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो न, एक एक दुकान पर मनो होंगी, मनो यानी 20 किलो। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। बच्चे बातें कर रहे हैं आपस में कि जिन्नात यानी जिन, भूत आकर इन मिठाइयों को ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। ये बच्चों का आपसी वार्तालाप चल रहा है अभी कि बच्चे बात कर रहे हैं आपस में कि इतनी मिठाइयाँ कौन खाता होगा। तब वो एक दूसरा बच्चा जवाब देता है कि मेरे पापा ने मुझे बताया कि रात को एक आदमी आता है और सारी मिठाइयाँ खरीद ले जाता है और वह पैसे देकर जाता है। इस प्रकार बाकी का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।